नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में आई बाढ़ को देखने पहुंचे पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा। साथ ही जानेंगे कहां डेंगू ने मचा रखा है कहर और कहां ईमानदारी को लेकर एक बस कंडक्टर का किया सम्मान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। विधानसभा क्षेत्र टांडा में सरयू नदी में आई बाढ़ को देखते हुए भाजपा नेता पप्पू मांझी के नेतृत्व में नाव के द्वारा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा कपिल देव वर्मा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के झज्जवापुर, माझी टोला, राजघाट, अलीबाग, हनुमानगढ़ी, चिरकुट घाट, मेहनिया और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी जन समस्याओं को सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कपिल देव वर्मा ने लोगों को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा की चपेट में आए लोगों के घर क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता की बात कही है और जनहानि में 4 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार आपके साथ है और आपकी हर मदद की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण में मुख्य रूप से पप्पू मांझी, फिरतू मांझी, मोलहू गोंड, दीपेश मांझी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज टांडा तहसील परिसर में हमने जो मारीपुर से लेकर हनुमानगढ़ी चिंतौरा चौराहे के बीच मेहनिया तक हमने जो बस्ती में पानी जल भरा हुआ है, जिसमें पप्पू मांझी के नेतृत्व में और फिरतू मांझी, मल्लू गौड़ जी, दीपेश मांझी के नेतृत्व में हमारे साथ सुजीत मदेसिया, हमारे मित्र पंडित द्विवेदी जी, मोहित जी, रानीराम वर्मा जी, सबके सहयोग से आज हमने सभी जो गरीब आबादी में पानी जल भरा हुआ है, हमने संपर्क किया, सबसे मिला, गरीब परिवारों से, और जो भी प्रशासन से मदद होगा हम पूरा आश्वासन दिए और हमने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी किया है कि हर संभव जितना हो सके उनके भोजन की व्यवस्था और जो भी आवश्यकताएँ हैं, दवा की जैसी व्यवस्था होगी उनको सुचारू रूप से पूरा कराया जाए और जो भी कमी होगा हम सभी लोग मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में जहां बाढ़ आया है, जिस क्षेत्र में हम सभी लोग मदद कर रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे अपना कोई भी परिवार इसे अछूता ना रहे। हम लोग लगातार संपर्क करेंगे, आज भी कर रहे हैं और कल भी भोजन की व्यवस्था और सबकी व्यवस्था करते हुए उनको जैसी भी आवश्यकता होगी परिवारों को करेंगे। एक प्रशासन से कहना है कि जो एक भोजन की लंच पैकेट करवाते हैं 12-1 बजे शायद हमारे संज्ञान में आया, गाँव वाले बता रहे हैं, मोहल्ले वाले, तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए सुबह 8 से 9 बजे के बीच में एक व्यवस्था हो जाए जलपान का, ताकि बच्चे ना परेशान हों। प्रशासन से आश्वासन करते हैं और ऊपर भी नेतृत्व को अपने हम अवगत कराएंगे कि जो समस्या आ रही कि सुबह प्रातः 8-9 बजे के बीच में बच्चों को मिले भोजन। अंबेडकर नगर के टांडा से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में पूरे सूबे में डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग डेंगू से काफी भयभीत हैं और डरे सहमे हैं। कई जिलों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में पिछले ही दिन मरीज कई मिले थे। मरीजों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में डेंगू वार्ड में चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल भागलपुर में कई मरीज डेंगू के मिले हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि वायरल मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तेज बुखार होने पर लोग डेंगू जांच भी करा रहे हैं। वहीं प्रधान सचिव ने शहर में नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। भागलपुर के कई वार्डों में फॉगिंग कराई गई है, लेकिन डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भागलपुर के सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल में डेंगू वार्ड तो बनाया गया है, जिसमें कई बेड से जिसे मच्छरदानी के साथ सुरक्षित भी किया गया है। शहरी इलाके में रहने वाले लोगों में सीजनल बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। फिजिशियन डॉक्टर विनय कुमार झा और डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि अभी डेंगू की आशंका पर लोगों को जांच करवानी भी चाहिए और अभी सतर्क रहने की भी जरूरत है। स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मौसम और प्रकृति के साथ अपने आप को ढालें। आप ज़्यादा पसीना बह रहा है तो आप पानी का सेवन करें, धूप में न निकलें, सर को ढक के रखें, कपड़ा पूरे बाँह का पहन के बैठें, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें या मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें। हम बहुत सारी सावधानियों से अपनी बीमारी का बचाव कर सकते हैं। डेंगू को लेकर अस्पताल पूरी तरह तैयार है और संजोग की बात है कि भागलपुर में अभी डेंगू की गति उतनी तेज़ नहीं है और जो डेंगू मरीज आ भी रहे हैं वो सीरियस नहीं है, वो सब माइल्ड हैं और टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद जो है उनको, या इवन पॉजिटिव ना भी हो, अगर उनमें डेंगू के सारे लक्षण मौजूद हैं
तो उन सभी को हम लोग भर्ती करते हैं। और ये डेंगू वार्ड में 30 मरीजों की व्यवस्था है हमारे पास अभी वर्तमान में, जबकि मरीज जो है हमारे पास अभी 17 मरीज भर्ती हैं। कल 16 थे, मैंने 1 मरीज बढ़े हैं। उसका रीज़न ये है कि 3 मरीज नए आए हैं और 2 मरीज की छुट्टी हुई है। तो इस तरह से प्रकार से सूबे में अभी डेंगू का प्रकोप है, हालांकि भागलपुर में इस तरह की स्थिति नहीं है और आपके द्वारा भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, दवाइयों को लेकर के स्टॉक में किस तरह से? डेंगू में कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं होती है। जो आमतौर पर दवाएं चलती हैं वही सारी डेंगू में उपयोग में की जाती है। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि मच्छर के में पलता है, एडिस एजिप्टियाई में। अब वो मच्छर जो है जो डेंगू के मरीज़ हैं जिसमें कि डेंगू के वायरस घूम रहे हैं ब्लड में, उनका रक्त चूस के अगर नॉर्मल मरीज को चूसेगा ब्लड तो उसमें वो फैलता है। तो चूँकि यहाँ का जो वैरायटी है जीनेटिक मेकअप है वायरस का, वो अभी माइल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है। देखा जाता है कभी कभी सीरियस वैरायटी का जो जेनेटिक वायरस है वो आ जाता है। अभी जैसे कि बाहर से आने वाले लोग अगर कहीं दूसरी जगह फैला होगा उस जेनेटिक मेकअप का वायरस, तो अगर आएगा तो वो सीरियस हो सकता है। तो हम लोग उसकी तरफ लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 बेड हमारे पास हैं, हमको लगता है कि इनफ है, लेकिन बढ़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास MCH वार्ड में बहुत सारे बेड्स हैं। अभी 3 मंजिले पर 30 बेड और हैं। बचाव के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बचाव के लिए यही है कि हर एक लोग, चूँकि ये डेंगू का मरीज जो है दिन में ही कटता है, रात में नहीं कटता है, और ये गंदे पानी में नहीं रहता है, वो साफ़ पानी में रहता है। साफ़ पानी यानी जो अब कहीं किसी टूटे फूटे बर्तन में, कहीं कुछ कंटेनर में बारिश के बाद पानी लॉगिंग हो गया, या कहीं ऐसे भी साफ फर्श पर अगर पानी जमा है तो वैसे जगह पर वो डेंगू का वायरस जो मच्छर है वो पलता है। वायरस तो बाहर नहीं पलेगा, वायरस तो मनुष्य के शरीर में रहेगा। देखिए, ऐसा है कि डेंगू एक प्रकार का जो वायरस है, ये एडिस एजिप्टियाई मॉस्किटो की वजह से होता है। ये मच्छर डे टाइम बाइट करता है, यानी दिन में ये बाइट करता है। नॉर्मली मच्छरों की आदत होती है रात में बाइट करने, शाम के बाद, लेकिन ये मच्छर डे टाइम में बाइट करता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटोज भी बोलते हैं। और ये घर के आसपास जो है छोटे छोटे जल के पॉट्स हैं, बर्तन हैं, या इस कूलर के अंदर का पानी है, ये सब में ये अंडे देते हैं। और ये चारों तरफ घर के अंदर ही रहते हैं, तो बहुत ही छोटे होते हैं आकार में, इसलिए अगर मच्छरदानी का छेद बड़ा होती है उसमें से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो इनके काटने के बाद जो डेंगू का प्रॉब्लम है उसमें दिक्कतें हैं कि पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, तेज़ दर्द है, तेज़ बुखार होता है, और 1 से 2 दिनों के अंदर मरीज बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा खराब बात इसमें यह है कि ये शरीर के जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स कण होते हैं हमारे अंदर, जो खून के संचार में वाहक होते हैं, खून के संचार को नियंत्रित करने के वाहक होते हैं, और जिनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 3 दिनों का ही मात्र होता है, उस पर तेजी से आक्रमण करते हैं और प्लेटलेट्स की कमी ला देते हैं। प्लेटलेट्स की कमी नॉर्मली जो हमारे बीच में प्लेटलेट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ये घटते हुए नीचे चले जाते हैं तेजी से, और अगर 40,000 से नीचे इनकी मात्रा पहुंच जाती है प्रति घन मिलीमीटर, तो ये खतरनाक हो सकते हैं। 20,000 से अगर कम होते हैं तो ये डेडली होते हैं। 10,000 से नीचे जो है वो बहुत ही घातक होते हैं, और पूरे शरीर में मच्छरों के काटने जैसे छोटे छोटे लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। अगर शुरुआत में ध्यान नहीं दी जाए और तेजी से प्लेटलेट घटे तो नाक से, मुंह से, हर जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसको और ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाता है, घट जाता है, हार्ट काम करना कम कर देता है, किडनी, लिवर सब सिस्टम बैठ जाते हैं। इनको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और डेंगू में जैसे ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है तो डेंगू हेमरेजिक बोलते हैं उसको। अच्छी बात यह होती है कि ज़्यादातर डेंगू जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी वो रुक जाते हैं। दूसरी बात सबसे है इसमें कि मरीज जो सामान्यतः क्या है कि जो दवाइयाँ लेकर आप बाजार से खाते हैं, बुखार की दवाइयाँ, उसमें जो सिर्फ सेफ दवा है वो सिर्फ पैरासीटामोल है इसमें। लेकिन लोगों का देह में दर्द होता है, इसलिए वो पैरासीटामोल के साथ कभी निमेसिलाइन या आइबुप्रोफेन ग्रुप की दवा जोड़ लेते हैं अपनी मर्जी से। और इन दवाओं का OTC यानी ओवर द काउंटर सेल बोलते हैं, यानी ये दवा के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप फ्रीली जाते हैं और दवा दुकान से दवा उठा के ले लेते हैं। कि ऐसी दवाइयाँ जिनमें आइबुप्रोफेन मिला हो, निमेसिलाइन मिला हो, ये अत्यंत घातक होती है इसके लिए। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
कहा जाता है कि कलयुग में कुछ ईमानदार लोग अभी भी जिंदा हैं। इस कलयुग के समय में पैसों के लिए भाई भाई का बैरी हो जाना काफी आम हो गया है, पर कुछ लोग आज भी ईमानदारी का परिचय देते हुए रुपए वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला अनामिका बस सर्विस दमोह में, जो कि जबलपुर से दमोह आ रही थी। तेजगढ़ में उतरते वक्त कॉलेज छात्रा दीपा चक्रवर्ती का पर्स गिर जाता है, जिसमें उसकी कॉलेज की फीस तकरीबन 1820 रुपए रखी हुई थी। जैसे वो घर आई तो पर्स उसे मिला नहीं। उस छात्रा ने तुरंत तेजगढ़ के शिक्षक गौरी शोएब पठान को कॉल किया और पूरी जानकारी दी। शिक्षक ने तुरंत बस कंडक्टर मोहम्मद तारिक खान का नंबर प्राप्त करके उनको फोन लगाया। मोहम्मद तारिक खान का नंबर प्राप्त करके उनसे जैसे ही बात हुई तो अबाना में बस रुकवाकर केबिन लाइट ऑन करके पर्स को ढूंढा गया और वो मिल गया। तो तुरंत रुपए गिनकर बताया गया कि 1820 रुपए हैं और कल सुबह जब बस आएगी तो ये पर्स उनको लौटा दी जाएगी। इस ईमानदारी पर प्रमोद संगई, गौरी शोएब पठान, अशोक जैन, कैलाश रैगबार और अमन यंग क्लब के युवा आरिफ सद्दाम बहादुर ने तेजगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचकर बस कंडक्टर मोहम्मद तारिक खान और ड्राइवर सोनू खान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। कल भाई एक लड़की का आपकी बस में पर्स रह गया था। जी जी। आपको जरा भी नहीं लगा कि ये पर्स हम रख लें? क्यों रख लें? किसी की अमानत की हम क्यों रख लें? आपने कैसे लौटाया वो पर्स? जी रखा हमारे पास। किस तरीके से? फोन आया हमारे पास, किसी लड़की का पर्स गिर गया। हमने गाड़ी खाली करवाई अभाने में, 4-5 लोग आगे जो बैठे थे उनको वहाँ से उठा के हमने सीट उठा के पर्स देखा तो बीच में डाला था। हमने पर्स उठाया, हमने पर्स में देखा तो कुछ आइटम उसमें ATM वगैरह कार्ड ये सब थे। ठीक है, वहाँ से वो बात करते जा रहे हैं, हमसे पूछते जा रहे हैं इसमें कितने पैसे। हमने बताया उसमें 120 रुपये हैं। फिर उसके बाद उनका जवाब आया मेरे 1700 रुपये और रखे हैं। तो हमने फिर देखा जी चैन खोल के तो उसमें 1700 रुपये और रखे थे। हमने उनको बताया जी रखे हैं, ये 1700 रुपये उनकी और रखे हैं। बता दिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। कल अनामिका ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमारे तेजगढ़ की गरीब तबके की लड़की दीपा चक्रवर्ती का पर्स गिर गया था केबिन में। तो कल हम लोगों के पास कंडक्टर का नंबर था नहीं, नंबर प्राप्त करके कंडक्टर को फ़ोन लगाया। तो कंडक्टर नाम तारिक खान है, उसने केबिन खाली करवा के अभाने में चेक किया तो उसे उसका पर्स मिल गया। तो फिर उसने उसको बताया और ईमानदारी का परिचय दिया। इस पर हम क्या है, कल शाम को 7 बजे मोहल्ले की मतलब दीपा चक्रवर्ती नाम की एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, कहने लगी चाचा मेरा पर्स गिर गया है अनामिका बस में। तो कंडक्टर साहब का नंबर तो नहीं था, लेकिन यहाँ वहाँ से प्राप्त करके उनको कॉल किया तो बस अभाने में थी। तारिक खान करके एक कंडक्टर थे, उनको कॉल लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं काटा। उन्होंने कहा लाइन पर रहो। उन्होंने बस रुकवा के मतलब केबिन में बैठी थी वो, तो केबिन में से मतलब सवारियों को साइड में करके लाइट ऑन करके तो उन्होंने पर्स चेक किया तो मतलब उसकी फ़ीस थी 1800 रुपये समथिंग और 120 अलग से रखे थे। उन्होंने बता दिया और ईमानदारी का परिचय दिया, इसलिए हमारे देशभर के लड़कों ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, क्योंकि ईमानदारी का परिचय दिया उन्होंने और सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दमोह से सीनियर संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत के प्रांगण में दिव्यांग परीक्षण शिविर का मजाक उड़ाया गया। सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। गौरतलब है कि ब्लॉक जुन्नारदेव की जनपद पंचायत जुन्नारदेव ने आज विकलांग शिविर का आयोजन किया। देखने में आया कि शिविर पर 10 बजे से हितग्राही विकलांग दूर दराज से आए हुए, लेकिन डॉक्टर से बात करने पर उन्होंने बताया कि 9 बजे लेटर मिला, 1 बजे वाहन उपलब्ध हुआ और 3 बजे जुन्नारदेव पहुंच हितग्राही पानी को तरस रहे हैं। शिविर पर व्यवस्था की कमी पाई गई। डॉक्टर के चैम्बर के सामने हितग्राही मरीज भीड़ के साथ एक दूसरे को धक्का मारते नजर आए। जुन्नारदेव जनपद के पंचायत इंस्पेक्टर दुर्जन सिंह भालवी ने बात करने पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमें शासन की ओर से शाम को लेटर प्राप्त हुआ। आनंद फानन में व्यवस्था बनाई। दुर्जन सिंह भालवी ने उच्च अधिकारी को ही जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का प्रचार प्रसार नहीं होने से हितग्राही नहीं आ पाए। दूर दराज से आने वाली ग्राम पंचायतों को खबर व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? तराक। अभी तक आपको साइकिल इशू नहीं हुई है? नहीं। आपने यहाँ पे शिकायत दर्ज की? नहीं। मांग की आपने? अब आया हूँ आज मांग करना।
अभी तक आपको साइकिल तक नहीं मिली है? नहीं, जब मैं स्कूल बहुत पहले पढ़ता जब मिली है, लेकिन वो रिजेक्ट हुई है। अपने जरूरत है उसका, और अपन चाह रहे कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक वाली मिल जाए। नहीं तो क्या है कि समय में थोड़ा हमें यानी समय सीमा में शासन से पत्र नहीं मिल पाया था, शिविर का जो पत्र मिला कल ही मिला हमें, और आज ही का हमका जो कार्यक्रम करना था उसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है। तो उसके लिए समय सीमा में क्या है कि यानी लोगों को ये प्रचार प्रसार में थोड़ी सी कमी आई है, और समय पे यदि हम पत्र पूर्व में मिल जाता तो इसकी और अच्छी तैयारी हो जाती। फिर भी हम लोगों ने हमारे यहाँ पे यानी काफ़ी हमारे जो दिव्यांग आए हैं ज़िले से, हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह आए हैं, जो सर्जन वगैरह भी हैं, लेकिन आज ज़िले में भी जो सर्जन का आज वहाँ पे विकलांग यानी जो बनाने वाले जो सर्जन थे तो उनका भी वहाँ पे कार्यक्रम था। वहाँ से कार्यक्रम मैंने पूर्ण करने के बाद ही यहाँ पे आया। तो ऐसा मान लें कि शासन की लापरवाही के चलते ही आपका शिविर फेल हुआ है? नहीं, अब ये शासन की लापरवाही नहीं भी ये नहीं कह सकते। जो समय सीमा में हमारे द्वारा प्रयास किया गया है और हमारे बहुत सारे ऐसे हितग्राही हैं जिनको लाभ मिले। समय से ज़्यादा विलंब किया गया है, 2 घंटा। हाँ, हमारा जो शिविर हमारा 10:30 बजे से आरंभ हो गया था। कुछ हमारे जो डॉक्टर्स जिले से आए हैं और यानी कुछ डॉक्टर पहले आ चुके थे, कुछ डॉक्टर हमारे कुछ लेट आए हैं, क्योंकि जिले में भी उनको एक प्रमाण पत्र जारी करना था। शुक्रवार के दिन है, इसके कारण थोड़ा सा लेट हुई। डॉक्टर्स की टीम का हाँ, हमारे यहाँ पे जो अभी आए हैं डॉक्टर सुधीर शुक्ला ENT विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रवि टांडेकर अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, UK नेमा नेत्र सहायक जुन्नार्दो यहाँ पे उपस्थित हैं, डॉक्टर वेंकटेश यादव मेडिकल विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित हैं, डॉक्टर तुषार कलन मानसिक रोग विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमारे हितग्राहियों को। जैसा कि अभी सारे सरपंच उपस्थित हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं, हमारे शाम को शिविर की जानकारी नहीं है उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि मान लो नहीं होता तो वो नहीं आ पाते, ऐसा नहीं है, क्योंकि जानकारी है। वो हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सम्मानीय जनप्रतिनिधि है और ये सभी का काम है, क्योंकि आज हम जो काम करना चाह रहे हैं ये हमारा एक अच्छा मतलब कहने चाहिए काम है, और इसमें सभी लोगों को मिल करके सहयोग करने की अपेक्षा है, मेरी ऐसी आशा है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जनपद। हाँ, अभी यहाँ पे वर्तमान में क्या सीओ साहब जो हमारे जो नई मैडम हैं वो कल ही ज्वाइनिंग किया है, वो कल यहाँ पे आ जाएगी, और पूर्व जो हमारे प्रभारी यानी सीओ साहब हैं उनको आज मीटिंग छिंदवाड़ा पे, इसलिए यहाँ पे नहीं है। जी, मैं यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर हूँ, और हमारे यहाँ पे नोडल अधिकारी है सुषमा भारती है, जो मतलब जो सामाजिक न्याय विभाग को देखती है। मुझे आज दिनांक 14 को सुबह जब मैं हॉस्पिटल आया 9 बजे, तब मुझे एक ऑर्डर सर्जन द्वारा दिया गया था कि आज दिनांक को जुन्नारदेव में निःशक्तजन कैंप का आयोजन किया गया है। तो सर आप यहाँ पर कब पहुँचे? 9 बजे से अपने ऑर्डर लेने के बाद कैंप में आने का इंतजार करते रहा। सिविल सर्जन से इस बारे में बात किया तो उन्होंने बोला गाड़ी निःशक्तजन विभाग दे रहा है। गाड़ी हमें निःशक्तजन विभाग द्वारा 1 बजे जिला चिकित्सालय में आई। 1 बजे फिर हम वहाँ से निकले, 2 सवा 2 तक यहाँ पे। तो सुबह से हितग्राही इंतजार कर रहे थे, दिव्यांग इंतजार कर रहे हैं, लंबी लाइन लगी है, क्या नहीं लगता कि आपको यहाँ अव्यवस्था ज़्यादा है? कि हमें तो गाड़ी जब मिलेगी जो व्यवस्था वहाँ जिला लेवल पे बनाएगी उसके आधार पर, यदि वो सुबह दे देते तो हम तो 9 बजे तैयार बैठे जिला अस्पताल। मतलब उनकी गलती है इसमें। और दूसरी चीज़, फिलहाल में जो नज़ारा आप देख रहे हैं कि विकलांग लाइन से खड़े हुए हैं, क्या जनपद जुन्नारदेव को इसकी व्यवस्था करनी थी? करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जो भी कैंप ऑर्गेनाइज करता है वो व्यवस्था बना के रखना चाहिए, ताकि हमें भी बहुत सहूलियत जाए और जल्दी जल्दी काम हो जाए। अच्छा, अभी जांच के लिए आप इंस्ट्रूमेंट, किसी जांच इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं? नहीं साहब, हम तो जो ये रहता है अपना राजपत्र रहता, भारत सरकार का राजपत्र, उसके आधार पे जो जिस प्रकार की विकलांगता है उसके आधार पे जो निर्धारित प्रतिशत दिया गया है, इसी के अनुसार आकलन और कुछ अपने अनुभव से दिया जाता है। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर रवि तांडेकर, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।